सरकार की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज श्रीमद् भागवत कथा के सप्तम और विश्राम दिवस में हम और आप प्रभु की इस परम पावनी भक्ति की गंगा में, भागवत की गंगा में डुबकियां लगाने आए हैं। मन पवित्र हो, भागवत कल्मशों के, दुर्गुणों के, महारोगों को खत्म करता है और अगर कहा जाए तो भागवत से बढ़कर के महौषधि और क्या हो सकती है। भागवत
सुनना। परीक्षित ने भागवत सुनकर मृत्यु को आनंद के साथ स्वीकार किया। सत्य दुनिया का यही है कि मरना सुनिश्चित है, मौत सबको आनी है। काश मैं कुछ ऐसा काम कर जाऊं। किसी ने बहुत अच्छी बात कही, काश मैं कुछ ऐसा काम कर जाऊं, नाम जिंदा रहे, नाम जिंदा रहे और मैं मर जाऊं। दुनिया में हमारे काम जो हम करके जाते हैं, वो काम ही हमारे जीवन में कहा जाए तो नाम देता है। इस दुनिया में जिनके पास करोड़ों की दौलत रही वो याद नहीं किए जाते, जिनके पास बहुत धन रहा उन्हें भी याद नहीं किया जाता। लेकिन इस संसार में, इस जगत ने याद किया है तो किन्हें? कबीर को याद किया, रामकृष्ण को याद किया, विवेकानंद को याद किया, चैतन्य महाप्रभु को याद करते हैं, नानक को याद करते हैं। ये याद करने योग्य हैं। इनका जीवन ऐसा था जो अपनी कोठियां भरता रहा, मरने के बाद वो कहाँ याद किया जाएगा। जो अपने लिए करते हैं जीवन भर वो याद नहीं किए जाते, जो दूसरों के लिए करते हैं वो हमेशा याद किए जाते हैं। जगत का जो निश्चय नियम है वो है मृत्यु, और मृत्यु के निकट खड़ा हुआ व्यक्ति भगवान की चर्चा करे, प्रभु को याद करे। परीक्षित के सामने मौत खड़ी थी, दूर नहीं थी, लेकिन परीक्षित को मृत्यु नहीं दिखाई देती, परीक्षित को अमृतत्व दिखाई देता है। अमृतत्व दिखता है परीक्षित को। जिसे 7 दिन में मरना है वो आनंद मनाए, संतों के चरणों में बैठकर वो आनंद मनाए, प्रभु की लीला कथा सुन करके। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। लेकिन जो सत्य को जान लेते हैं वो कभी भयभीत नहीं होते। भय वहां होता है जहां सत्य नहीं है, और जहां सत्य है वहां भय खत्म हो जाता है। सत्य है तो भरोसा जन्म लेता है, भय है तो समझना कि आपने अभी भगवान को पकड़ा नहीं है, अभी प्रभु को पकड़ा नहीं है, इसलिए भय है। जिस दिन आप भगवान के प्रति भरोसे से भर जाते हो उस दिन जीवन के भय तिरोहित हो जाते हैं। डर, भय, तनाव, चिंताएं, अवसाद, ये सब मिट जाते हैं। तो
भरोसा कब जन्म लेगा? भरोसा जन्म लेता है जब हम संतों के चरण में बैठते हैं। क्यों? क्योंकि रामायण कहती है कि संतों के चरण में बैठो। प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है संतों का संग। और संतों के संग से आपको क्या मिलता है? वे दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संत दूसरा देते हैं कथा में रुचि, कथा में प्रेम, गुरु के चरणों में अनुराग, सेवा, मान रहितता, भगवत गुणों का गान, उनके नाम मंत्र को ग्रहण करना, भगवान का नाम देना, मंत्र देता है संत। संत प्रभु के गुणगान में प्रीति जोड़ता है। संत ही अनुराग पैदा करता है। विश्वास भी सत्पुरुष के ही चरणों में बैठ के मिलता है। तो पहला है प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति संतों का संग। और इससे मिलता जाता है जो चीजें, उनमें सबसे अंत में कहा गया नवम सरल सब सन छल हीना। क्या मिलता है संतों के संग में बैठने से? तो कहा संतों के संग में बैठने से आप सरलता, छलहीनता, भरोसा और आनंद भाव, हर्ष भाव, ये संतों के चरण में बैठने से मिलता है। लेकिन लोगों के अंदर सरलता कहाँ है? सरल कहाँ है लोग? सरलता नहीं रही अब दुनिया में। चतुराई, कपट, धूर्तता, ये चालाकियां, ये सब बढ़ गई। एक सरल स्वभाव व्यक्ति परमात्मा के हृदय तक पहुंचता है, जिसका हृदय सरल है। केवट का हृदय सरल था, इसलिए प्रभु केवट को मिले। गोपियों के पास ज्ञान का भंडार नहीं था, लेकिन गोपियों को भगवान मिले। सरलता थी उनके पास। ब्रजजनों के पास सरलता थी, इसलिए गोविंद उन्हें मिले। छल, कपट, इनसे मुक्त होकर के जब हम सरलता में जीते हैं तो मम भरोसे ही हर्ष न दीना। मेरा भरोसा, भगवान कहते, जगता है व्यक्ति के अंदर। जब आपके जीवन में छल नहीं रहता, कपट नहीं रहता, तब आप भगवान के प्रति भरोसा पैदा करते हो अपने में। नवम शरण शब सन छलहीना। नवम शरण शब सन छलहीना। मम भरोस ही हर्ष न दीना। नवम शरण शब सन छलहीना। नवम नवम
न दीना। संतों के चरणों में बैठते रहो। परीक्षित के जीवन में जब एक चुनौती आई, मृत्यु 7वें दिन है, तो परीक्षित संतों के चरणों में जाके बैठे और वहां परीक्षित ने साधु चरणों में बैठकर के जीवन के और मृत्यु के सुंदर सूत्र प्राप्त किए। इस दुनिया में हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां, कठिन समय, विपरीत समय, विषम परिस्थितियां हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं। पर उनमें भी भगवान का भरोसा रहे। कई लोग तो प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। कठिन समय आ गया तो घबरा जाते, भयभीत हो जाते। और आज आप दुनिया में और समाज में देखते हो कि आत्महत्या जैसी घटनाएं आज दुनिया में बहुत बढ़ गई। समाज में आत्महत्या जैसी घटनाएं जिनको अगर आप सुनो या पढ़ो अखबारों में या कभी कान में सुनने को आती है तो हृदय चित्कार उठता है और मन में कितना दुख होता है कि आज व्यक्ति के जीवन में कितनी बड़ी कमियां आई हैं। छोटी छोटी चीजें हमें मृत्यु की ओर ले जाती है। हमारे सहन करने का, हमारे जूझने का मादा खत्म हो गया। और एक हताश व्यक्ति को भी सहारा देने वाला और सांत्वना देने वाला कोई नहीं होता है। ये बहुत बड़ी कमी है। हताश तो मां सीता भी हुई थी जब रावण की लंका में अकेली बैठी थी। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगिनी ते मोरी। तजो देह करु बेगी उपाई, दुषह विरह अब नहीं सही जाई। सीताजी बड़ा दुखी, और सीताजी दुखी नहीं, संसार में दुख सब पे आता है, कष्ट सब पे आता है, संकटों के बादल सबके जीवन में मंडराते हैं। सीताजी भी के आंख में आंसू थे। रावण की लंका में मैं अकेली बैठी हूं, बंधक बनी हुई बैठी हूं, चारों तरफ राक्षसियों ने घेर के मुझे रखा है। रावण जब आता है तो डराता है, धमकाता है, तलवार दिखाता है। एक अकेली मां सीता उन परिस्थितियों में उनके मुंह से भी निकला। सीता ने भी कहा, तजो देहो करो बेगी उपाई, दुषह विरह अब नहीं सही जाई। आनी काठू रची चिता बनाई, आनी काठू रची चिता बनाई। मातु अनल पुनी देहु लगाई, मातु अनल पुनी देहु लगाई।
लंका में राक्षसियां घेरे हैं, आंखों में अश्रु है। सीता जी कहती अब बहुत थक चुकी हूँ, तजो देह कर बेग उपाई। और वहां त्रिजटा बैठी थी, राक्षसियों में त्रिजटा, वो त्रिजटा सीता जी को सांत्वना के बोल देती है। सीता कह रही है मुझे मरना है, क्योंकि अब इन कष्टों को, इस दुख में रहकर मैं नहीं जी पाऊंगी। तजो देह करो बेगी उपाय, मरना है मुझको। और तब त्रिजटा क्या कहती है? त्रिजटा कहती है निशिना अनल मिले सुनो शोक मारी। त्रिजटा खड़ी हो गई। त्रिजटा ने कहा सीता से, आप दुखी हो, आपको कष्ट है, दुख है, कष्ट है, लेकिन मरना उसका उपाय नहीं है, मरना उसका समाधान नहीं है। किसी समस्या का समाधान उस समस्या को छोड़ करके भाग जाना नहीं है, बल्कि समस्या का समाधान कहाँ है? समस्या का समाधान हमें अपने से ही मिलेगा। तो दुनिया में छोटी छोटी घटनाओं से तिलमिला करके, या छोटे छोटे मान अपमान से तिलमिला करके लोग अपने जीवन तक को खत्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सामाजिक विडंबना है बहुत बड़ी। आत्महत्या जैसी जघन्य अपराध, जहां अपने हाथों अपना गला घोंट लिया जाता हो। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमने अगर रामायण को पढ़ा होता, हमने भागवत और गीता को पढ़ा होता, तो हम जीवन के विषम परिस्थितियों से गिरते नहीं, डरते नहीं, बल्कि हम ये जान पाते कि इस जगत में जो जूझते हैं, जो लड़ते हैं, विजित वही होते हैं, विजयी वही होते हैं। Life is an endless struggle. If you are not struggling, you are finished. दुनिया तो है ही एक, कहा जाए अगर चुनौती। यहाँ हर क्षण संघर्ष करना है, हर क्षण लड़ना है, हर क्षण जूझना है। कभी अपने आप से लड़ना है, कभी विकृतियों से लड़ना है, कभी समस्याओं से लड़ना है। ये तो जूझना ही तो जिंदगी है। यहाँ सब कुछ आपको इतनी सरलता से मिल जाने वाला नहीं है। यहाँ जिसको भी जो मिला है उसको संघर्ष से मिला है। उसने कुछ दिया है, उसने कुछ खोया है, तब पाया है। राम ने 14 वर्ष के लिए अयोध्या के सुखों को खोया था और तब राम ने राजपद प्राप्त किया था। तब राम बने थे राजा, और वो राजा नहीं जो अयोध्या का अकेला राजा हो, बल्कि राम वो राजा बने थे जो सारे विश्व के हृदय के राजा थे। इसलिए अगर हम कहें कि सब कुछ सरलता से मिल जाता हो, तो राम जी को भी नहीं मिला। सब कुछ ठीक चलता, शंकर भी, वो तो कुछ करते नहीं, शिव जी ज्यादा कुछ, कि कोई झगड़ा फसाद हो, शिव तो कुछ भी नहीं करते, आंख बंद किए बैठे रहते। लेकिन वहां भी विष मिलाने वाले आ गए उनको। आप सोचिए, जो चल रहा है उसको दुनिया में कठिनाइयां आए, अवरोध आए, ये तो स्वाभाविक है। एक जगह बैठने वाले, हरि नाम रटने वाले, आंख बंद करके समाधि में 24 घंटे रहने वाला वो महादेव, लेकिन उनको भी विष पिलाने वाले आ गए, विष का कटोरा लेके आ गए। बोले ये इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी से लड़ नहीं रहे, किसी से जूझ नहीं रहे, कुछ चाहिए नहीं, कुछ पाना नहीं है। लेकिन फिर भी देवताओं ने, जब समुद्र मंथन हुआ तो विष निकला, तो याद शंकर जी की आई कि शंकर को पिला दो ले जाके।
सबसे सीधा और भोला भाला देव है। तो आप अगर दुनिया में रहना है, जगत में रहना है, तो आपको सहनशील बनना होगा, चीजों को स्वीकार करना सीखना होगा। स्वीकार करिए चीजों को, वो आपको अनुकूल लगती हैं, उचित है, प्रतिकूल लगती है, उन्हें अनुकूल बनाने के लिए हम संघर्ष करें। कृष्ण जी का जीवन क्या कम संघर्षमय था कन्हैया का? हमारे कन्हैया का जीवन जब जन्मे तो कहाँ जन्मे? बोले गर्भ में है तो कारागृह में मैया को डाल दिया, बाबा को डाल दिया, वसुदेव देवकी को कारागृह में। जन्म लिया जब तो कारागृह में अपने आप को देखा, जेल की सलाखों के अंदर अपने आप को देखा, और फिर जब 6 महीने के हुए तो सप्तासुर आया। 1 साल के हुए तो तृणावर्त आया, पूतना आई, वो तो 7 दिन में ही आ गई। अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, पता नहीं कितने असुर आए, लेकिन फिर भी हमारे कन्हैया का जीवन बेसुरा नहीं हुआ। हमारे जीवन में एक सुर बिगड़ जाए तो हम तो पूरी वीणा ही फेंक देते हैं। एक सुर गड़बड़ हो जाए तो पूरी वीणा फेंकने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस जगत में सुर कहीं ना कहीं तो गड़बड़ होगा। बस आपको क्या करना है, हमें क्या करना है, उस बिगड़े हुए सुर को ठीक करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। दुनिया में सब अनुकूल मिले जरूरी नहीं है। 7 स्वर होते हैं ना, वो भी अलग अलग होते हैं। लोग घर में परेशान है, समाज में परेशान है, क्योंकि लड़ाइयाँ लड़ने वाले, विद्वेष जगाने वाले, टूटन और फूट डालने वाले इस जगत में बहुत है। परिवारों में भी है, समाज में भी है, और राष्ट्र में भी है। क्या फूट डालने वाले लोग, फूट डालने वाले लोग क्यों जन्मते हैं? उनका उद्देश्य होता है कि दूसरों को तोड़ के जो लाभ है वो हमें प्राप्त हो जाए, इसलिए फूट डालते हैं। परिवार हो या समाज, आपको एक जैसे स्वर मिले ये संभव नहीं है। संगीत में स्वर कितने होते हैं? एक स्वर में ही क्या पूरा गान हो जाता है? नहीं, एक स्वर में पूरा गान नहीं होता, बल्कि उसके लिए 7 स्वर बने। सा रे गा म प ध नि सा। सा रे गा म प ध नि, 7 स्वर बने। अब आप कहो सा ही चलता, रे ही चलता, तो क्या संगीत पैदा हो सकता था? नहीं। तो ये ऐसे ही आपको परिवार में भी लग सकता है कि सही एक स्वर में बोलने वाले लोग नहीं हैं। आपको समाज में भी लग सकता है कि एक स्वर में बोलने वाले क्यों नहीं हैं। लेकिन भले ही स्वर अलग अलग हो, लेकिन तालमेल बैठाना सीखिए। संगीत में स्वर अलग अलग है, पर तालमेल बैठा करके जब गाया जाता है तो सुंदर सुंदर गीत जन्म लेता है। बोले वैसे ही हम भी तालमेल बैठाते हैं एक दूसरे से। विचारों में फर्क हो सकता है, कुछ भावों में भी कुछ फर्क हो सकता है, लेकिन हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि अलग अलग स्वर भले ही कहीं होते हुए भी हम संगीत को जन्म दें, विकृति को जन्म न दें। तो अगर कहा जाए तो जो मैं कह रही हूँ कि मैया सीता भी
इतने कष्ट में रही, इतना दुख सहा, अकेली लंका में बैठी रही। विश्व विजेता रावण तलवार दिखाता रहा, लेकिन सीता जी हार मानना चाहती थी। सीता जी ने भी सोचा आत्महनन ही इसका मार्ग है, आत्महनन यानी मैं मर जाऊं। लेकिन उस समय त्रिजटा ने कहा यह समस्या का समाधान नहीं है, आप सहन करिए, धैर्य रखिए, और सहन करने वाले और धैर्य रखने वाले को जीवन में आखिर में मीठा फल ही प्राप्त होता है। Patience is bitter, but its fruits are very sweet. धैर्य जब आप रखते हो थोड़ी कड़वाहटें मिल सकती हैं, लेकिन आपको अंत में फल मीठे ही प्राप्त होंगे। धैर्य रखें हम जीवन में, अगर धैर्य होगा हमारे जीवन में तो बड़ी से बड़ी परिस्थितियां, कठिन छोटे से छोटे झंझावात वो सब हटते चले जाएंगे। तो भागवत में यानी भगवान के लिए भरोसा बढ़ाने वाली भागवत है। ये श्री राधा रानी का कृपा प्रसाद है। तो भागवत जी का भाव श्रवण का, गायन का, और भागवत में श्री राधा नाम की अनुभूज, कन्हैया का नाम स्मरण, सुखदेव की मीठी सरस वाणी, वैराग्य अनुराग से भरी हुई कन्हैया के लिए हम और आप भी श्री राधा रानी के चरणों में आए, वंदन करें। और श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में बैठे परीक्षित, सुखदेव जी तो राधा रानी की गोद में ही तो बैठते हैं गोलोक धाम में, और वही सुखदेव जी महाराज परीक्षित के लिए भागवत श्रवण कराते हैं। और मृत्यु से निडर होकर के बैठे हुए परीक्षित मृत्यु को मिटना नहीं मानते, बल्कि मृत्यु तो एक नव जीवन की तैयारी है, ऐसा परीक्षित ने माना। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम
जग जानी, महिमा उनकी सब जग जानी, महिमा उनकी सब जग जानी, महिमा उनकी सब जग जानी। राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जानी, महिमा उनकी सब जग जानी, महिमा उनकी सब जग जानी, महिमा उनकी सब जग जानी। राधे चरणों से प्रीति लगाया करो, राधे राधे जपा करो, राधे चरणों से प्रीति लगाया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया
श्री राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। ब्रजमंडल में पूजे राधे, कृष्ण की को है प्राणी आराधे। सुखी हो राधे राधे, सुखी राधे राधे। ब्रजमंडल में पूजे राधे, कृष्ण की को है प्राणी आराधे। सुखी हो राधे राधे, ओ कृष्ण की को है प्राणी आराधे। सुखी हो राधे राधे। ऐसी युगल छवि पे बलि जाया करो, राधे राधे जपा करो। युगल छवि पे बलि जाया करो, राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। ब्रजमंडल में पूजे राधे, कृष्ण की को है प्राणी आराधे। ब्रजमंडल में पूजे राधे, कृष्ण की को है प्राणी आराधे। कृष्ण की को है प्राणी आराधे, कृष्ण की ऐसी युगल छवि पे बलि जाया करो, ऐसी युगल छवि पे बलि जाया करो। राधे राधे जपा करो, युगल छवि पे बलि जाया करो। राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण